हेलो दोस्तों, स्वागत है आज के इस महत्वपूर्ण क्लास में। और कल मैं इसी संदर्भ में बिल्कुल पहला वीडियो लेकर आया था जिसमें बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा जो वैकेंसियां निकाली जाती है उसमें क्या क्वालिफिकेशन चाहिए या फिर जो उसकी परीक्षाएं होती है वह किस तरह की होती है, उन सभी चीजों को आपको बताने का प्रयास किया था। जिसमें मैं बताया था कि पीटी, उसके बाद मेंस मुख्य परीक्षा और उसके बाद इंटरव्यू होते हैं, कितने अंकों के होते हैं, उन सभी चीजों को उसमें आपको बताने का प्रयास किया था। लेकिन एक चीज आपको बताना चाहेंगे, बिल्कुल दोस्तों, सोच जो है सो हमें हमेशा है सो ऊंचा रखना चाहिए। जो आज ऊंचे सोच को रखे हैं, जिन्होंने लक्ष्य को निर्धारित किया है, गोल को निर्धारित किया है, वही सफल हुए हैं, चाहे वह किसी क्षेत्र में हो या आप देख सकते हैं। तो हमें जो है सबसे पहले ऊंची सोच रखनी चाहिए कि हम भी यह कर सकते हैं। और बड़ा ही आपको इस डाटा के द्वारा मैं बताना चाहूंगा कि बहुत कठिन नहीं है, क्योंकि हम एक कहीं ना कहीं सोच निर्धारित कर लिए हैं कि हाँ, हम ग्रुप रेलवे ग्रुप डी को निकाल सकते हैं, हम एसएससी के क्लास 3 को निकाल सकते हैं, हम है सो और भी आपको है सो कांस्टेबल का निकाल सकते हैं, आर्मी में हम है सो सैनिक का निकाल सकते हैं। लेकिन बिल्कुल दोस्तों, यह जो है सो इसको भी आप निकाल सकते हैं। लेकिन सोच को सबसे पहले ऊंची करिए, आप अपने लक्ष्य को निर्धारित करिए कि हाँ, मैं भी कर सकता हूं। तो चलिए, आज यह एक डाटा आपके लिए लेकर आया हूं और यह डाटा के द्वारा मैं बताना चाहूंगा कि बीपीएससी की जो प्रारंभिक परीक्षा है, बिल्कुल दोस्तों, अभी मैं पीटी पर आऊंगा और इसके बाद मेंस की तरफ बढ़ूंगा। तो बीपीएससी की जो पीटी की परीक्षा है उसको किस प्रकार से हम आसानी से, मेहनत तो है ही, इतनी बड़ी परीक्षा है, तैयारी तो करनी ही पड़ेगी, लेकिन कैसे निकाल सकते हैं। सबसे पहली चीज आप यहाँ पर देखिएगा, इसके कुल जो अंक होते हैं, चूंकि 150 प्रश्न होते हैं तो अंक भी उसके प्रत्येक एक अंक है और यहाँ कुल अंक 150 यहाँ पे है। अब आप यहाँ पर आइए, इसके समय भी मैंने कल बताया था कि 2 घंटे का है। अब यहाँ पर जिन जिन विषयों पर प्रश्न पूछे जाते हैं उसको मैं यहाँ पे डाटा के रूप में आपको दिखा रहा हूँ। देखिए, यहाँ पे इतिहास बिहार से पूछे जाते हैं, स्पेशली विज्ञान जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी भी रहते हैं। करेंट अफेयर्स यहाँ है भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान, भूगोल, अर्थव्यवस्था और गणित। इतने विषयों से है सो प्रश्न पूछे जाते हैं। अब हम यहाँ पर यह बताना चाहेंगे कि प्रश्न तो पूछे जाते हैं यहाँ पर अभी जो, चूंकि अभी आपको 30 सितंबर को 67वीं आपको है सो पीटी परीक्षा भी होने वाली है, तो उससे पहले का जो केवल चार परीक्षाओं को मैं लेकर आया हूं और यहां से आपको यह बताने का प्रयास करूंगा कि इसमें है सो कितने प्रश्न पूछे गए हैं अब तक, उन चीजों को देखिएगा। तो आप देखिएगा, इतिहास में 25 प्रश्न पूछे गए, यहाँ पर बिहार स्पेशल में भी 25 प्रश्न पूछे गए हैं, विज्ञान में 30 अंक पूछे गए हैं, समसामयिकी अर्थात करंट अफेयर्स में 37 अंक के प्रश्न पूछे गए हैं, भारतीय राज्य व्यवस्था में 6, भूगोल में 10, अर्थव्यवस्था में 7 और गणित जो है आप देख सकते हैं कि सभी में 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रत्येक आपको जो है तो 66वीं की स्थिति देख लीजिए कि ये कुल 150 अंक है और ये अनरिजर्व्ड अर्थात जो अनारक्षित है, मैक्सिमम जो है सो यहाँ पर 108 जो लड़के अंक ले आए हैं उनका सिलेक्शन हो गया है। मतलब क्या है कि बाकी सभी जो हैं और जो भी अन्य वर्ग से आते हैं वो इससे नीचे मार्क्स लाए हैं, 108 से नीचे मार्क्स लाए हैं और यहाँ पर 108 जो अनरिजर्व का है वो है मैक्सिमम। अब हम यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि आप देख सकते हैं केवल हम ये 4 को कवर करते हैं, ठीक है, इतिहास, बिहार, विज्ञान और समसामयिकी। तो यहाँ पर चलिए हम लोग देखते हैं 66वीं को देखिएगा, यहाँ पर 66वीं को देखते हैं। इसमें अगर इसको केवल आप 25, 25, 50 और 30 और 37 कितने हो गए 67। अगर 50 और 67 को हम लोग जोड़ दे तो कितना हो जाएगा 117 यहाँ पर आपके अंक आते हैं और यहाँ कितना है केवल 108। अभी भी आप यहाँ पर है तो 9 अंक आपको अधिकार है। 66वीं की बात करें, केवल हम 4 को लेकर चल रहे हैं, यहाँ केवल बताने का प्रयास है, ऐसा नहीं है कि इसको छोड़ के चल रहे हैं, लेकिन केवल आप गौर करिए। फिर आ जाइए यहाँ पे 65वीं में, 65वीं को भी यहाँ पर आप देखिए, 65वीं को देखिए यहाँ पर 26 कितने हो गए 52, 52 हो गया और फिर 30 और फिर 27, 57। अगर दोनों को मिला दिया जाए तो कितना हो जाएगा 109। और यहाँ पर भी देख लीजिए कि यहाँ पर 97 में जो है सो 97 में वो अनरिजर्व वाले 97 में आते हैं। अभी हम आपको कास्ट वाइज भी अगले डाटा में दिखाएंगे। तो 109 यहाँ पर भी आप देखिएगा कितने अधिक हो गए
11 अंक यहाँ पर भी अधिक हो गए, केवल 4 को आप कवर कर रहे हैं। तो आइए हम 64वीं पे आते हैं। मैं यहाँ बार बार कह रहा हूँ कि 4 को कवर कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी सबको छोड़ देना है, लेकिन हम एक बताने का प्रयास कर रहे हैं यहाँ पर। आइए 64वीं को देखते हैं। 64वीं में आप देखिएगा 30 और 21 कितने हो गए 51, और फिर 20 और 29 कितने हो गए 49, दोनों को जोड़ दिया जाए तो कितने हो जाएंगे 100। आप 64वीं को भी देख लीजिए, 64वीं 100 और कितने यहाँ पर 97, यहाँ पर भी 3 आपको है सो एक्स्ट्रा आपको मार्क्स यहाँ पे आ रहे हैं। अब चलिए 63वीं को भी देख लेते हैं यहाँ पर हम लोग, और 63वीं को भी देखिए यहाँ पर, ये 63वीं है, और 63वीं को भी देखिएगा यहाँ पर 30 और 24 कितने हो गए 54, और 20 और 28 48, दोनों को मिला दिया जाए तो कितना हो जाएगा 102, और यहाँ पर क्या है 96 में यहाँ पर जो है सो अनरिजर्व को मिल रहा है, वह यहाँ पर है सो पास कर रहे हैं, निकाल रहे हैं वो। तो फिर क्या हो गया, इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि ये 4 पर भी हम लोग इतिहास, बिहार, विज्ञान और समसामयिक अर्थ करेंट अफेयर्स पर पूरे तरीके से हम लोग यहाँ पर अगर ध्यान दें तो हम इस परीक्षा को निकाल सकते हैं। पीटी को केवल 2 साल ओपन करने से कुछ नहीं होता है दोस्तों, करना होता है हमें यहाँ पे, तो हमें यह करना है। चलिए हम इसके बाद आपको डाटा के द्वारा सारे जो है सो जितने भी उसमें अनरिजर्व हैं या SC ST है या फिर महिला के लिए है या BC के लिए, उसको भी हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। लेकिन आप यहाँ गौर करिएगा, और ये जो लोग सोचते हैं कि हमसे BPSC नहीं होगा, बिल्कुल गलत सोच है, आपसे ही होगा। सोचिए तो कम से कम, करिए तो, ये तो सोच के क्या, सोच के है सो कुछ नहीं होता, करना भी पड़ता है, तो करना होगा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, जिसमें आपको है सो टोटल मैं बताऊंगा कि किस प्रकार से महिला को या फिर अनरिजर्व को, BC को, ABC को, SC को, ST को, सभी को कितने अंक लाने हैं। तो यहाँ तो अनरिजर्व का इतना है, तो आप लोग को तो बहुत और कम अंक ही चाहिए। सफलता आपके हाथ में है, मेहनत आपको करनी है, थोड़ा सा दिमाग तो लगाइए, दिमाग लगाने वाले बहुत कम लोग हैं। थैंक यू, धन्यवाद।